आशीष उस दिन ऑफिस से लौटकर अपने पुराने घर गया था। इस बारे में उसने अपनी पत्नी गरिमा को कुछ भी नहीं बताया था। आशीष का पुराना घर एकदम सुनसान लग रहा था। सालों से बंद पड़े उस घर में मकड़ियों ने ढेर सारे जाले बना लिए थे और चूहे इधर से उधर उछल रहे थे। आशीष आगे बढ़ता है, तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे से एक छोटी बच्ची हंसते हुए गुजरी हो। आशीष तुरंत मुड़कर पीछे देखता है, मगर वहाँ कोई नहीं था। तभी आशीष को ध्यान आता है कि उसे तहखाने में से कोई जरूरी कागजात लेने हैं और वो धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ रहा था। घर की एक भी लाइट चालू नहीं थी, जैसे ये मनहूस अंधेरा बरसों पहले हुई किसी घटना की ओर इशारा कर रहा हो। आशीष जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी अंगुली पकड़कर उसके साथ साथ चल रहा हो। उसके चेहरे पर डर से पसीने बहने लगे और सांसें फूलने लगी। आशीष ने अपना हाथ ऊपर खींचना चाहा, मगर हाथ इतना भारी था कि उससे वो हिल ही नहीं पा रहा था। घर में आशीष के अलावा कोई और नहीं था, तो आखिर ये सब क्या हो रहा था? तहखाना सामने ही था। आशीष ने सोचा कि वो दौड़कर तहखाने की ओर जाएगा, मगर आशीष ने जैसे ही दौड़ने के लिए पांव उठाए, उससे पहले ही बहुत तेज स्पीड से एक काली छोटी परछाई हंसते हुए आशीष के सामने से गुजरकर तहखाने के अंदर चली गई। आशीष चाहता तो वहीं से वापस जा सकता था, मगर उसके लिए वो कागजात बहुत जरूरी थे। वो ईश्वर को याद कर कांपते कदमों से नीचे सीढ़ी उतर रहा था। तभी किसी ने पीछे से हाथ निकालकर उसका पांव खींच लिया, जिससे आशीष मुंह के बल नीचे आकर गिरा। जैसे ही वो गिरता है, उसके चेहरे के सामने छोटी बच्ची के खून से लथपथ पांव थे। आशीष घबराता हुआ ऊपर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो जल्दी उठा और सामने रखी पेटी में से उन कागज को निकालने लगा। आशीष के ठीक बगल में एक शीशा लगा था, जिसके अंदर आशीष के अलावा भी कोई और नजर आ रहा था। आशीष के कंधे पर एक डरावनी बच्ची बैठी हुई थी, जिसके चेहरे पर बाल बिखरे थे और वो बस आशीष के बालों को पकड़े हुई थी। तभी आशीष के कंधे में दर्द होने लगता है और वो मुड़कर शीशे में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कंधे पर बैठी उस आत्मा को पहचान लिया हो। आशीष वो कागज तुरंत निकालता है, मगर तभी उसकी नजर एक फोटो फ्रेम पर पड़ती है और वो उसे उठाकर देखता है, जिसमें आशीष अपने भाई के साथ था और उसके भाई के ठीक पीछे खड़ी एक छोटी बच्ची दिखाई दे रही थी। तस्वीर कुछ 20 साल पुरानी थी। सालों बाद आज इस वीरान घर में आशीष का आना किसी रहस्य से कम नहीं था। वो फटाफट जाने लगा, मगर वो आत्मा अभी भी उसके कंधे पर ही थी। तभी वो हंसते हुए उड़कर पीछे रखी उस पेटी के अंदर चली जाती है और एक आवाज आती है, मैं छुप गई, मुझे ढूंढो। मगर आशीष रुकता नहीं है और जल्दी से बाहर आकर तहखाने के दरवाजे को बंद करके राहत की सांस लेता है। तभी घर से जाते हुए उसकी नजर एक बहुत प्यारे खिलौने पर पड़ती है और वो उसे अपने बच्चे के लिए उठा लेता है, फिर वहाँ से चला जाता है। आशीष के जाते ही तहखाने से उस बच्ची की काली परछाई बाहर आती है और जोर जोर से दरवाजा पीट पीट कर रोने लगती है। आशीष हांफता हुआ हाथ में कागज लिए अपने घर पहुँचता है, मगर वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहता। तभी वो खिलौना तो अपने बेटे सूरज को दे देता है और कागज लेकर अपने भाई के कमरे में जाता है। आशीष का भाई जतिन अपनी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। आशीष उसे कागज थमा देता है और कहता है, वो जो घर 20 साल से बंद पड़ा है, अब उसे बेचकर वो विदेश में सेटल होना चाहता है। जतिन बेचारा क्या कहता, वो मान जाता है। रात का समय होता है। इस बार उस पुराने घर का वीराना आशीष के इस नए घर में भी नजर आ रहा था। आखिर क्या कहानी घटी थी 20 साल पहले? रात का सन्नाटा था। आशीष अपनी पत्नी गरिमा के साथ सो रहा था। तभी कमरे का दरवाजा धीमे से खुलता है और वही खून से सने हुए पांव वाली छोटी लड़की का भूत कमरे में घुसता है
और पूरे कमरे में हंसने की आवाज गूंजती है। ये लड़की तो वही थी जो तस्वीर में जतिन के पीछे खड़ी थी। लड़की बिस्तर के ऊपर चढ़ते हुए आशीष के पेट के ऊपर बैठ जाती है और धीमी सी आवाज में बोलती है, चाचू। आशीष नींद से उठता है और देखता है वो तो अपने घर में था ही नहीं। उसका बेड उसके पुराने घर में रखा हुआ था और उसके ठीक ऊपर वो लड़की बैठी हुई हंस रही थी। तभी वो लड़की डरावनी आवाज में बोलती है, चाचू आज खेलोगे नहीं? और उछलकर उसके पेट में जोरदार वार करते हुए उसका गला दबा देती है। गला दबने से आशीष की आंखों की पुतलियां बाहर आने लगती हैं और वो अपना हाथ इधर उधर मारने लगता है, जिससे गरिमा उठ जाती है और आशीष को आवाज लगाती है। आशीष देखता है कि वो तो अपने घर में ही था और सामने वहां कोई भी नहीं था। अचानक ये सब आशीष के साथ क्या हो रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी आशीष की नजर दरवाजे के पास पड़े खिलौने पर पड़ती है और अंधेरे में एक छोटा सा हाथ दरवाजे के पीछे से निकलकर उस खिलौने को उठाकर ले जाता है। अब आशीष पूरी तरह डर चुका था। वो सोच में था कि अगर उसने किसी को ये सब बताया तो कोई भी नहीं मानेगा और वो डरते हुए सो जाता है। जतिन भी अपने कमरे में सो रहा था। तभी उसके कानों में उसके व्हीलचेयर के चलने की आवाज आती है। जतिन आंखें खोलकर देखता है तो वहां कोई नहीं था, मगर उसकी व्हीलचेयर पर वही खिलौना रखा था। जतिन खिलौना देखते ही समझ जाता है कि वो उसकी बेटी पीहू का है। जतिन की आंख से आंसू बहने लगते हैं। तभी उस खिलौने में से पीहू की आवाज आती है, मैं लौट आई हूँ पापा, अपना बदला लेना। और एक काला साया जतिन के अंदर चला जाता है। अब जतिन अपने पांव पर खड़ा था। ना उसे व्हीलचेयर की जरूरत थी, ना ही वो कमजोर था। जतिन आशीष के कमरे में जाता है। उसके हाथ में वही खिलौना था। आशीष और गरिमा उठते हैं। गरिमा जतिन को चलता देख हैरान थी, मगर आशीष अब जान गया था कि उसके सीने में दबा वो राज आज बाहर आएगा ही। आशीष कांपती आवाज में कुछ बोलता कि उससे पहले जतिन ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे छत की तरफ उछालने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे जतिन को आशीष के साथ खेलने में बहुत मजे आ रहे हो। आशीष भैया भैया कर रहा था, मगर आशीष के अंदर घुसी पीहू की आत्मा कहाँ कुछ सुनने वाली थी। जतिन ने आशीष को पकड़ा और उसके कंधे पर बैठ गया। अब पीहू की हंसी की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। पीहू जतिन की डरावनी आवाज में बोल रही थी, चाचू ऐसे ही झूला झूलाओ मुझे। गरिमा दूर खड़ी ये सब देख रही थी कि तभी उसने अलमारी से अपनी पिस्टल निकाली और आशीष के ऊपर लगा दी और गुस्से से बोलने लगी कि आखिर ये चल क्या रहा है? क्या किया था तुमने इस बच्ची के साथ? ये पीहू ही है ना? तभी पीहू जतिन के शरीर से निकल जाती है और उसे व्हीलचेयर पर बैठा देती है। पीहू गरिमा की लिपस्टिक उठाकर दीवार पर लिखती है, बदला खून चाचू। आशीष घुटनों पर गिरकर फूट फूट कर रोता है और 20 साल पहले की बात बताने लगता है। पुराने घर में जतिन और आशीष के बाबूजी के गुजरने पर जतिन की बेटी पीहू हुई थी, मगर आशीष और गरिमा के संतान नहीं हो रही थी। अगर ऐसा ही रहा तो जायदाद पीहू के नाम हो जाती। इसलिए एक दिन मौका पाकर आशीष पीहू के साथ लुका छिपी खेलते हुए उसे तहखाने के अंदर बंद करके ऊपर आ गया और फिर जब वो बेहोश हो गई तो उसे वहीं दफना दिया जिंदा। बहुत साल बाद आशीष के भी एक बच्चा हुआ। अब सारी जायदाद आशीष के बच्चे की ही थी। कितना खुश था आशीष पीहू की लाश पर घर बनाकर। ये सुनकर गरिमा और जतिन आशीष को नफरत से देख रहे होते हैं कि तभी पूरे कमरे में हंसी की आवाज गूंजने लगती है और चाचू धप्पा। पीहू
छत पर लटके हुए थी कि तभी वो आशीष के कंधे पर कूदकर उसकी गर्दन घुमा देती है और फिर उसको उठाकर उसी घर के तहखाने में बंद कर देती है। अब से हम यहीं रहेंगे चाचू। 20 साल पहले आशीष के लालच ने एक मासूम की जान ले ली थी, मगर पीहू की आत्मा ने आज अपना बदला पूरा कर लिया। ऐसी ही दिलचस्प और सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानियों का मजा लेने के लिए हमारे चैनल SSG हिंदी एनिमेशन से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।